CH-237 रोशन का चैलेंज शुरू हो चुका है, विशाल ने अनाउंस किया बिना उनके बगल में बैठे डायरेक्टर की एडवाइस सुने। भीड़ ने तुरंत तालियां बजाकर चीयर किया। उन्हें मैजिक फाइट्स देखना बहुत पसंद था। इसके अलावा आरव ने वहां मौजूद आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को नाराज कर दिया था। उनका मन कर रहा था कि वो सूरज की जगह लेकर आरव के सारे दांत तोड़ दें। सूरज की मुस्कान और भी चमकदार हो गई। उसने बेपरवाह लहजे में आरव की बेवकूफ़ी का मजाक उड़ाते हुए स्टॉस को जोड़ना शुरू किया। स्टॉस तेजी से एक स्टार पार्थ में बंध गए। लेकिन शायद आज उसका दिन खराब था। जब वो स्पेल को पूरा करने के आधे रास्ते में था, उसके चेहरे पर की मुस्कान जम गई। इतना तेज, ये आदमी इतनी तेजी से स्पेल कैसे पूरा कर सकता है? सूरज हैरान हो गया। उसकी आंखें आरव के चारों तरफ लपेट रहे फ्लेम्स पर टिक गई थी। गरम फ्लेम्स आरव के चारों तरफ जले, जिससे वो एक फायर मॉन्स्टर में बदल गया। फ्लेम्स उसके चारों तरफ फैल गई, जैसे वो सेंटर में हो। सबके चेहरों पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे। बकवास करने वाले हमेशा ज्यादा बोलते हैं, आरव ने ताना मारते हुए कहा। उसकी कलाई के चारों ओर आग जोर से जल रही थी। कभी कभी तेज चमक वाले झिलमिलाते अंगारे दिखाई देते थे। जब उसने फ्लेम्स में जल रहा एक मुक्का फेंका, आरव के मुक्के से आग जैसे छोटे वोल्केनो से निकली, लपटे हवा में एक बड़े से मुक्के का आकार का रूप लेकर सूरज पर गिर गईं। सूरज सन्न रह गया। उसने अभी तक स्टार पैटर्न का आधा भी नहीं बनाया था। उसने बेचैनी से अपने डिफेंसिव इक्विपमेंट को एक्टिवेट किया, लेकिन उसका इक्विपमेंट धमाके को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। उसका पूरा शरीर आग में घिर गया और धमाके ने उसे उड़ा दिया। सूरज का शरीर एक जलते हुए आग के गोले जैसा में उड़ा और ग्राउंड के बाहर बाउंड्री में गिर गया। उसके शरीर पर जलने के निशान साफ देखे जा सकते थे। सूरज के फ्लेम्स एक आम फ्लेम्स थे। उसने उसे फायर एलिमेंट से किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं दिया था। इसी वजह से जब उस पर आग लगी तो तुरंत उसकी ऊपरी चमड़ी जल गई। ऐसा बकवास स्टूडेंट, ये भला कैसे 736 पर हो सकता है? किसने इसे रैंक दी? आरव ने अपने आग से जलते हुए मुक्के को हवा में घुमाते हुए कहा, जैसे एक काउबॉय, और बची हुए फ्लेम्स की लहरें बुझ गई। आरव अपनी बातें विशाल की तरफ देखकर कर रहा था, क्योंकि ये गोरिल्ला टीचर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, तो भला वो कैसे पीछे हट सकता था? विशाल मन ही मन कुछ बड़बड़ाया। शायद वो आरव को भला बुरा सुना रहा था। ये लड़का काफ़ी इम्प्रेसिव है, उस डायरेक्टर ने मुस्कराकर कहा, जिनका नाम जिग्नेश था। क्या इस लड़के में बस इतना ही दम है? फायर कैंपस में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सूरज को फायरी फिस्ट से उड़ा सकते हैं, विशाल ने कहा। विशाल ने कभी नहीं सोचा था कि एक अकेला चैलेंजर आरव से निपटने के लिए काफ़ी होगा। अगर उसके पास सच में इतनी ताकत नहीं होती तो वो इतनी बकवास नहीं करता। ये लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इस मैजिक फाइट के बाद इसके बारे में और जानकारी निकालूंगा। लगता है आज का दिन लंबा जाएगा, जिग्नेश ने कहा जब वो फाइटिंग ग्राउंड की बाउंड्री की तरफ चल दी। तुम उसकी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। अगला चैलेंजर आगे आए। आरव पहले से ही तैयार था। दूसरा चैलेंजर एक फीमेल स्टूडेंट थी जिसकी रैंकिंग 645 थी। उसकी ताकत भी सूरज से ज़्यादा नहीं थी, पर वो काफ़ी सतर्क थी। उसने जाना कि आरव की कास्टिंग स्पीड शानदार है, इसलिए उसने शुरुआत में ही एक डिफेंसिव अप्रोच लिया। अच्छा, तो तुम्हारे पास फायर और वाटर एलिमेंट्स है लड़की, क्या तुम थोड़ी ज़्यादा कंट्राडिक्टिंग तो नहीं हो रही? आरव ने अपने ने फायर बर्स्ट की स्पेल को पढ़ा और एक झटके में स्टॉस को जोड़ लिया। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, लड़की ने उसे इग्नोर करते हुए कहा। पानी जैसे रिबन्स उसके चारों तरफ बह रहे थे। अगर तुम इतना डिफेंस पर ध्यान दे रही हो तो तुम वाटर कैंपस क्यों नहीं चली जाती? आरव ने फायर बर्स्ट को एक्यूरेटली अपनी ओपोनेंट पर फेंका। फीमेल स्टूडेंट एक बेसिक वाटर स्पेल वाटर बैरियर को कास्ट कर रही थी। उसका वाटर बैरियर सिर्फ तीसरे लेवल का था। जब तक वो लगातार अटैक नहीं करती, एक नया डिफेंसिव बैरियर उसके पास बनता ही रहता। आरव जानबूझकर लड़की को चिढ़ा रहा था। उसने अपने फायर बर्स्ट को परफेक्ट टाइम पर फेंका ताकि उसका वाटर बैरियर समय पर रिकवर हो सके, लेकिन वो अपना अटैकिंग स्पेल समय पर कास्ट नहीं कर पा रही थी। लड़का बेसिक स्पेल का इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है। वो आसानी से इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी ओपोनेंट को हरा सकता था, लेकिन वो बेवकूफ़ी कर रहा है। मुझे पता था कि वो सिर्फ एक घमंडी, एरोगेंट और बेकार है, विशाल ने हौंफते हुए कहा। उसने आरव के तरीके को तुच्छ समझा। एक फाइट होती है, कैसे वो इसे मजाक की तरह ट्रीट कर सकता है? अगर उसने यही डिमन बीस्ट के खिलाफ किया होता तो वो कमज़ोर क्रिएचर्स से भी बुरा मारा जाता। 645 रैंक वाली स्टूडेंट का आरव से कोई मैच नहीं थी। आखिर में उसने भी जाना कि आरव सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था।
उसने मैच छोड़ने का फैसला किया और स्टेज छोड़ दिया। उसने जाते हुए उस आदमी को घूरा जिसने कैंपस के सामने उसका मजाक बनाया था। अगला चैलेंजर, टॉयलेट ब्रेक प्लीज, आरव ने कहा। आरव वाकई बेशर्म था। वो सभी तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था जिससे वो लगातार चैलेंजेस को डिले कर सके, बस इतना कि वो जितना हो सके उतनी एनर्जी रिप्लेनिश कर सके। अब तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम फाइट्स को फिर से डिले करोगे तो क्यों नहीं बस हार मान लेते? विशाल ने फटकार के साथ कहा। मैं क्यों हार मानूं? बस ये कि मैंने अपने लंच में बहुत ज़्यादा खाया था। क्या आप ये कह रहे हो कि मुझे पेट दर्द नहीं हो सकता? आरव ने कहा, हालांकि ये उसका तीसरी बार था जब उसने रेस्ट रूम जाने की रिक्वेस्ट की थी। इस समय तक आरव ने 6 चैलेंजर्स को हरा दिया था। जैसे चैलेंजर्स की रैंकिंग बढ़ती गई, आरव को अपने ओपोनेंट को हराने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ी थी। उसके फायर नेबुला के एनर्जी का तीसरा हिस्सा खर्च हो चुकी थी। जल्द ही वो कुछ और इंटरमीडिएट स्पेल्स कास्ट करने के बाद बुरी तरह से थक जाता और शायद एक भी स्पेल कास्ट ना कर पाता। अगला, रोशन, मम। विशाल ने नाम जोर से पढ़ते ही भौहें चढ़ा दी। ये आखिरी रैंक स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है? पहले के चैलेंजर्स सब 500 के आसपास रैंक थे और साफ था कि वो आरव से बहुत कमजोर थे। रोशन एक फाइट में भी एक स्टार पाथ सही से ड्रॉ नहीं कर सकता था। फाइट का नतीजा तो साफ था। रोशन हमेशा की तरह डरपोक लग रहा था। ये उसका पहला मौका था जब वो इतने बड़े क्राउड के सामने स्टेज पर खड़ा था। उसका शरीर अब भी कांप रहा था जब वो स्टेज पर चढ़ गया। आरव की आंखों में चमक थी जब उसने उसे देखा, जैसे वो उसका मसीहा हो। बच्चे ने उसे निराश नहीं किया। अगर उसकी बारी 200 चैलेंजर्स के प्रयासों के बाद आती तो क्या इसका मतलब नहीं होता कि उसे उन 200 लोगों को पहले हराना पड़ता? ये चैलेंजर क्यों है? हा, क्या वो सच में इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? मुझे क्या वो बेवकूफ़ तो वैसे भी हारेगा ही। भीड़ में से किसी ने हंसी के साथ कहा। ये आरव काफ़ी इम्प्रेसिव है। उसने पहले ही नितिन को हरा दिया था जो 508वें रैंक पर है। इस रोशन का हाल तो सूरज से भी बुरा होगा। मैंने उसके साथ पहले लड़ाई की थी। उसने मुझे फाइट के लिए एग्रेसिव तरीके से चैलेंज किया, लेकिन वो एक इंटरमीडिएट स्टार पैटर्न भी ड्रॉ नहीं कर सकता था। लड़ाई के समय मैं बिना कुछ किए खड़ा रहा था उसके अटैक का इंतजार करते हुए, लेकिन वो स्पेल भी कास्ट नहीं कर पाया। ये तो सच में एक मजाक था। आर्केन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस ने इस इडियट को क्यों एक्सेप्ट किया? जैसे ही रोशन स्टेज पर चढ़ा, सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसने। क्यों वो खुद को सभी स्टूडेंट के सामने अपना मजाक बनने दे रहा था? उसने दूसरे चैलेंजर्स के लिए एक कीमती मौका बर्बाद किया था। इतना ही नहीं, उसके पहले आए चैलेंजर्स टॉप 500 में रैंक थे। CH-238 प्लानिंग हुई फेल। विशाल ने रोशन की तरफ देखा, जो एक युद्ध से भागने वाले सैनिक की तरह लग रहा था, चाहे वो सिर्फ एक मैजिक फाइट ही क्यों ना हो। उसने हमेशा उसे एक परेशानी ही समझा। अगर फायर कैंपस में कोई सच में बेकार था तो वो सिर्फ और सिर्फ ये रोशन ही था। चलो शुरू करो, बैटल शुरू करो, विशाल ने तुरंत कहा। आरव रोशन के सामने खड़ा था। उसने देखा कि वो लड़का डर के मारे बिल्कुल ही पीछे हटने लगा। उसने एक सांस छोड़ी। तुम किस चीज से डर रहे हो? ये सिर्फ एक फ्रेंडली बैटल है, या तुम्हारे साथ पहले कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से तुम्हें मैजिक फाइट से डर लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मैजिक फाइट से डर नहीं लगता, बस, रोशन ने हकलाते हुए कहा। भूल जाओ, अगर तुम इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट नहीं कर सकते तो कुछ बेसिक स्पेल्स का इस्तेमाल करो। मुझे ये मत कहो कि तुम 7 स्टॉर्स को भी अलाइन नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे यूं ही हरा दोगे तो वो एक बहुत बेकार एक्टिंग होगी, आरव ने रोशन से कहा। क्या ये सच में ठीक है? स्टूडेंट्स मुझसे नफरत करेंगे, रोशन ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ कहा। आरव हंस पड़ा उसकी बात सुनकर, फिर रोशन से कहा, अपनी आंखें खोलो और अपने आसपास देखो। टीचर समेत, क्या तुम्हें कोई सीरियसली ले रहा है? जो लड़कियां सभी से डिसरिस्पेक्टफुल रहती हैं, वो भी तुम्हें हैरानी से देख रही हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें फायर कैंपस में किसी से छिपकर प्यार है या नहीं, लेकिन अगर तुमने उसकी आंखों में कोई हैरानी या कोई इमोशन नहीं देखा तो तुम सोचो तुम कितने बुरे हाल में हो। तुमने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास फायर कैंपस में थोड़ी सी डिग्निटी बची है, लेकिन दूसरों की नज़र में तुम सिर्फ एक मजाक हो। रोशन ने आरव की तरफ देखा। उसने पहले सोचा था कि आरव उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बातों से उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसने स्टॉर्स को अलाइन करने की कोशिश की, लेकिन नेबुला कुछ ही देर में टूट गई। भीड़ हंसने लगी और रोशन बिल्कुल शर्मिंदा हो गया। जब उसने फिर से कास्टिंग की तो चौथा स्टार अलाइन करते समय गलती कर दी। तुम्हारी कल्टीवेशन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। तुम इतने नर्वस क्यों हो कि तुम एक स्पेल भी कास्ट नहीं कर पा रहे हो?
ईमानदारी से, मुझे लगता है तुम्हें मैजिशियन बनना छोड़ देना चाहिए। तुम कुछ और करते हुए ज़्यादा अच्छा करोगे। आरव ने रोशन का मजाक उड़ाया। रोशन का चेहरा उतर गया ये सुनकर। उसकी आंखों में गुस्सा था जब उसने कहा, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? ओह, तो तुम मैजिशियन बनना चाहते हो? आरव मुस्कुराया। उसकी बातें उस इंसान के लिए एक लाइन क्रॉस कर गई थी। उसमें मैजिशियन बनने की चाह तो थी, लेकिन वो इतना डरपोक था कि स्टॉस को सही से ड्रॉ नहीं कर सकता था। ट्रेनिंग ग्राउंड पर वो स्टॉस को काफ़ी जल्दी अलाइन कर लेता था। उसकी ताकत भी कमज़ोर नहीं थी, लेकिन भीड़ के सामने वो इतना नर्वस हो गया कि अपना नेबुला भी नहीं बना पा रहा था। आत्मविश्वास की कमी, डरपोक। आरव को उसकी आंखों में अपने आप को बेकार मानने वाली काली पट्टी दिखी जो उसके पूरे फिगर को छिपा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर था, लेकिन भीड़ की आंखों में वो सबसे बड़ा मजाक था। एक इंटरमीडिएट मैजिशियन इतना बेचारा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सिर्फ आर्केन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही मुमकिन था, क्योंकि इंटरमीडिएट मैजिशियन बनने का मिनिमम रिक्वायरमेंट ही था एडमिशन लेने के लिए। मेरे पास बहुत समय है, तुम्हें स्टॉस को अलाइन करने के लिए जितना समय चाहिए ले लो। आरव काफ़ी केयरफ्री था। वो बस वहाँ खड़ा रहा और पेशेंटली इंतजार करने लगा। रोशन ने स्टॉस को फिर से ड्रॉ करना शुरू किया। वो डेस्परेट था इस डर को भीड़ के सामने जीतने के लिए ताकि वो स्पेल कास्ट कर सके। लेकिन चाहे वो डेली ट्रेनिंग में कितनी ही बार स्टॉस को तेजी से ड्रॉ किया हो, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता जब वो भीड़ के सामने खड़ा होता। उनकी हंसी और अपमानजनक नज़रें उसके कंधों पर बोझ बन जाती जब वो स्टार पाथ ड्रॉ कर रहा होता। क्या ये लड़का हमारा समय बर्बाद करने के लिए यहाँ है? ये सीरियसली एक बेसिक स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकता। इसके पास मैजिक फाइट में हिस्सा लेने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं उसकी जगह होता तो एक जगह ढूंढ कर खुद को गाड़ लेता, विशाल ने गाली दी। जाओ, यहाँ से चले जाओ। सबका समय बर्बाद मत करो। इसके साथ ऐसा मत करो, वो बस नर्वस हो रहा है। उसे थोड़ा और समय दो, एक लड़की ने नर्म आवाज में कहा। जो लोग गुस्से वाले थे वो रोशन की तरफ देखकर उस पर चिल्ला रहे थे और ज्यादातर लोग बस अपने सीट्स पर ठंडी नज़र से उसको देख रहे थे, सोचते हुए कि ये लड़का किसी काम का नहीं है। अब उनका गुस्सा बेकाबू हो रहा था, लेकिन अपनी काफ़ी वेल डेवलप्ड इमेज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने सरफेस पर यह दिखाया नहीं। रोशन, अगर तुम एक फायर बर्स्ट भी कास्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए, विशाल ने ठंडी आवाज में कहा। हर सेकंड जो ये लड़का स्टेज पर रह रहा था, उससे उसका गुस्सा और ज्याद बढ़ रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट, वो आरव को जो चाहिए था वो नहीं दे सकता था। रोशन को स्टूडेंट्स का उसके मजाक उड़ाने और अंडरएस्टिमेट किए जाने की आदत थी, लेकिन जब उसने विशाल की बातें सुनी तो वो और भी घबरा गया। उसने सबकॉन्शियसली उन शब्दों को एक ऑर्डर की तरह माना। उसने अपने होंठ काट लिए और एग्जिट की तरफ बढ़ गया। आरव ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा जब उसने देखा कि कुछ गलत हो रहा था। तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारा नेबुला टूल नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता, रोशन ने डिसअपॉइंटेड लुक के साथ जवाब दिया। ना सिर्फ तुम डरपोक हो, बल्कि तुम बहुत सेल्फिश भी हो। तुम्हें पता है कि हम अभी एक ही बोट में हैं। तुम शायद अभी ये मैजिक फाइट छोड़कर अच्छा महसूस करोगे, लेकिन मैं अभी एक ऐसे दलदल में हूं जिससे निकलना मुश्किल है। अगर मैजिक फाइट सिर्फ तुमसे रिलेटेड होता तो तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अब छोड़ दोगे तो मुझे सभी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, आरव ने सख्त टोन में कहा जब उसने रोशन का हाथ पकड़ा। आरव का प्लान काफ़ी सिंपल था। उसने सबसे लास्ट रैंक स्टूडेंट से चैलेंज करने को कहा था, जिससे वो मैजिक फाइट हार जाएगा। जब आरव लास्ट रैंक पर आ जाता तो कोई भी उसे चैलेंज नहीं कर पाता। लास्ट रैंक पर होने से वो टॉप 50 में से महीने के आखिरी हफ्ते में किसी को चैलेंज करता। इस तरह वो रिसोर्सेज भी पा सकता था और अपनी मंथली रैंकिंग बढ़ाकर एक के बाद एक चैलेंज से बच भी सकता था। प्लान काफ़ी सिंपल था और इसकी एग्जीक्यूशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन आरव को ये उम्मीद नहीं थी कि रोशन इतना बेकार होगा। वो एक बेसिक स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकता था। रूल्स में कहा गया था कि बिना कोई स्पेल कास्ट किए, चाहे आरव हार भी क्यों जा मान ले, रोशन विनर नहीं माना जाएगा। मैंने ये नहीं चाहा था, लेकिन मैंने कोशिश की। सॉरी आरव, मुझे पता है तुम सच में मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन मैं होपलेस हूँ। रोशन की आवाज़ थोड़ी सी कांप रही थी। वो बिल्कुल छोटी लड़की की तरह रोने वाला था। आरव ने समझ लिया था कि एक रोशन जैसा इंसान सच में कितना कमज़ोर हो सकता है। उसने विशाल की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था, फिर उस बेकार रोशन की तरफ देखा। उसने समझा कि एलिमेंटल डायरेक्टर ने जानबूझकर ये बातें कही थीं। एक जज के रूप में उसे मैजिक फाइट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने आरव का प्लान जानकर रोशन को डर के मारे भागने के लिए उकसाया था। यहीं रुको, आरव ने गुस्से से कहा। रोशन मुड़कर निकल गया।
असल में वो स्टेज से निकल गया था। तुमने मुझे सच में नाराज कर दिया, मुझे ऐसी स्थिति में डालने के लिए। बहुत अच्छा, तुम सच में सबसे बेकार इंसान हो जो मैंने कभी देखा है। तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया, मुझे 200 लोगों के खिलाफ लड़ने को मजबूर कर दिया। ठीक है, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। अगर आज कोई मुझे, आरव को स्टेज से गिराता है, तो मैं मान लूंगा कि मैं तुम्हारे जैसा डरपोक हूँ। मैं उस गोरिल्ला एलिमेंटल डायरेक्टर से माफ़ी मांगूंगा और सभी स्टूडेंट्स से जिन्हें मैंने कैंपस में कमज़ोर कहा था। आरव बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ था। वो सिर्फ अपने हालात से नाराज नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा वो रोशन से नाराज था, जिसे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वो मैजिक फाइट से वापस चला गया। जो लोग कमजोर का मजाक उड़ाते थे, वो लोग उतने डिस्गस्टिंग नहीं थे, लेकिन कोई ऐसा बेकार इंसान जैसा रोशन है, जो अपने आप को दूसरों से कमतर समझता था और पूरी तरह से दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाले स्वभाव में खो गया था, वो कभी भी अपने अंदर के इंसान को नहीं समझ सकता था। आरव ने अपने ख्यालों को इकट्ठा किया। उसके फ्यूरियस स्पीच के बाद उसने उस एलिमेंटल डायरेक्टर की तरफ घूरा जिसे स्टूडेंट्स द्वारा इतनी इज्जत दी जाती थी। अगले चैलेंजर का नाम बुलाओ अभी। CH-239, आरव के लाइटनिंग एलिमेंट का कमाल। भीड़ जो मैजिक फाइट देख रही थी, जोर से हंस पड़ी। पता नहीं वो जितेंद्र पर हंस रहे थे जो अपनी बेकार की सोच की वजह से एक बेसिक स्पेल भी कास्ट नहीं कर पा रहा था, या आरव पर जो इतना जाहिल था कि उसने सोचा कि वो 200 चैलेंजर्स को हरा सकता है। विशाल का चेहरा काला पड़ गया। ये बदतमीज स्टूडेंट उसे भीड़ के सामने गोरिल्ला कहने की हिम्मत कैसे कर सकता था। टीचर जिग्नेश अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। टीचर्स विशाल को उसे इसी निकनेम से बुलाते थे। कभी कभी स्टूडेंट भी उसके पीठ पीछे उसे ऐसा कहते थे, लेकिन किसी ने कभी उसे सबके सामने ऐसा नहीं कहा था। ये ट्रांसफर स्टूडेंट सच में निडर था। दूसरी तरफ जिग्नेश आरव के फैसले से काफी प्रभावित थे। उसके निडर कमेंट्स को छोड़कर उसका 200 चैलेंजर्स का सामना करने का जिद्दी फैसला काफी प्रभावशाली था। वो देखने के लिए बेसब्र थे कि वो इतने सारे चैलेंजर्स के खिलाफ कितनी देर तक टिकता है। नेक्स्ट रैंक 679, अभय। विशाल ने अगले चैलेंजर का नाम गुस्से से पुकारा। वो आरव को घूर रहा था। किसी भी तरह उसको इस घमंडी लड़के को अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करना है, ये सिखाना ही था। वरना वो फायर कैंपस के एलिमेंटल डायरेक्टर के रूप में अपनी अथॉरिटी को कैसे दिखाता। एक रफ लुकिंग टैन मेल स्टूडेंट धीरे धीरे स्टेज की तरफ आया। उसने आरव की तरफ एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ देखा। मैं मानता हूं कि एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में तुम्हारी ताकत टॉप 300 में आने लायक है, लेकिन तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि रैंकिंग ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखती है। मैजिक फाइट्स और असली लड़ाई अलग होते हैं। बकवास मत करो, मुझे लड़ाई कैसे करनी है ये मत सिखाओ। आरव का दायां हाथ तुरंत फायर फ्लेम्स की लपटों से जल उठा और उसने उसे आगे की तरफ फेंक दिया। फायर बर्स्ट ने आसमान में एक क्लियर आग बनाया और अभय नाम के स्टूडेंट पर गिरी। अभय के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सा डिससेटिस्फैक्शन था। उसे खुद को बेसिक स्पेल से बचाने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसने देखा कि फायर बॉल जो उसकी तरफ उड़ रही थी और उसके असामान्य तापमान का एहसास किया, उसकी आंखों में डर भर गया। जैसे ही उसने समझा कि उसने खतरे का गलत अंदाजा लगाया, रोज फ्लेम फायर बर्स्ट फट गया। तेज आग उस पर टूट पड़ी और उसका असर उसे काफी दूर उड़ा ले गया। अभय, जो एक कुछ समय पहले आरव को सलाह दे रहा था, अब आधा जलता आदमी बन गया जो हवा में उड़ते हुए स्टेज के कोने पर जा गिरा। अभय खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर जलती हुई चोट से भरा था। उसने दर्द और अविश्वास से आरव को देखा। अभी क्या हुआ? भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। बहुत लोगों की आंखें खुली रह गई थीं, उनकी नजरें गंभीर रूप से घायल अभय पर थीं। क्या उसने सिर्फ एक ही अटैक से अभय को हरा दिया, और वो भी एक बेसिक स्पेल से? साक्षी ने हैरान होकर कहा। साक्षी की आंखों में चमक देखी जा सकती थी। जब दीप्ति ने देखा कि साक्षी उससे जवाब की उम्मीद कर रही थी, उसने समझाया, उसने जरूर कोई स्पिरिट ग्रेड फ्लेम का इस्तेमाल किया है। उसकी ताकत एक आम फायर बर्स्ट से काफी ज्यादा थी। अभय ने अपने ओपोनेंट की ताकत को कम समझा। उसने कोई डिफेंस भी सेट नहीं किया था। तो दीप्ति ने भी फाइट का गलत अंदाजा लगाया है। देखो, फायर बर्स्ट कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती, चाहे वो स्पिरिट ग्रेड फ्लेम भी क्यों ना हो, कार्तिक ने कहा। साक्षी ने मुड़कर देखा। उसका एटीट्यूड तुरंत गायब हो गया था और उसकी आंखों में शर्मिंदगी और हैरानी थी। उसने महसूस किया कि उसका रिएक्शन काफी एम्बैरेसिंग था, इसलिए उसने जल्दी से वापस मुड़कर दीप्ति को अपनी कोहनी से नजदीक किया और एक्साइटेड होकर कहा, ये कार्तिक मल्होत्रा है। मुझे पहली बार इसे इतने करीब से देखने का मौका मिला है। वो कितना हैंडसम है। दीप्ति हैरत में थी।
उसने मुड़कर कार्तिक की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि? अभय इतना बेवकूफ़ नहीं था कि कोई डिफेंस सेट ही ना करे, लेकिन जो आर्मर उसने पहना था उसकी कोई भी चांस नहीं थी एक ऐसे फायर बर्स्ट की शक्ति को रोकने की जो एक आम फायर बर्स्ट से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। उसका फायर बर्स्ट चौथे लेवल तक रैंक अप हो चुका है। उसने फायर बर्स्ट की ताकत को डबल कर दिया और साथ ही उसका सोल सीड भी तो एक स्प्रिट ग्रेड का है, कार्तिक ने मुस्कुराहट के साथ कहा। दीप्ति जल्दी से समझ गई। उसकी आंखों में आरव को देखकर हैरानी थी। पूरे फायर कैंपस में जो लोग स्पिरिट ग्रेड फ्लेम रखते थे वो अक्सर एक आम फ्लेम से जीतते थे। ये स्पिरिट ग्रेड फ्लेम्स आसानी से आम फ्लेम से हरा सकते थे, लेकिन कैंपस से एक स्पिरिट ग्रेड फ्लेम लेने के लिए कम से कम 1 साल की मेहनत लगती थी, और वो भी तब जब तुम्हें फायर एलिमेंट सोल सीड के 2 टुकड़े दिए जाते। इस तरह एक स्पिरिट ग्रेड फ्लेम को फायर कैंपस के स्टूडेंट्स में एडवांटेज माना जाता था, लेकिन वहीं चौथे लेवल के बेसिक स्पेल को कास्ट करने के लिए सभी 7 स्टार्स को शक्तिशाली बनना पड़ता था, और हर स्टार को सोल एसेंस की जरूरत होती थी जो करीब 1 करोड़ में आती थी। चौथे लेवल फायर बर्स्ट तक रैंक अप करने के लिए उसे 7 करोड़ चाहिए होंगे। सिर्फ पैसा ही तुम्हें 2 सोल सीड्स दिलवा सकता है, और उसके पास तो 4th लेवल स्पेल भी थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई इंसान ऐसे अपना पैसा खर्च कर सकता था, कार्तिक ने कहा। दीप्ति ने थोड़ा सा सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। चाहे किसी भी स्टूडेंट का बैकग्राउंड कैसा भी हो, उसने ये कभी किसी स्टूडेंट के बारे में नहीं सुना था जिसने अपने बेसिक स्पेल्स को चौथे लेवल तक पहुंचाया था। किस बात का इंतजार कर रहे हो, अगले का नाम बुलाओ, आरव ने विशाल पर चिल्लाकर कहा। विशाल ने अपने मन को शांत किया और अगले चैलेंजर का नाम गुस्से में चिल्लाकर पुकारा। विशाल ये सोच रहा था कि ये लड़का आखिर कहाँ से आया था, यहाँ तक कि वो जो एक एडवांस मैजिशियन था खुद अपने बेसिक स्पेल को चौथे लेवल तक रैंक अप नहीं कर पाया था, लेकिन स्टेज पर खड़े एक इंटरमीडिएट मैजिशियन ने ये कार दिखाया था। नेक्स्ट प्लीज। जल्दी ही अगला चैलेंजर स्टेज पर आया। उस स्टूडेंट का रैंक काफ़ी कम था, सिर्फ 900 थोड़ा ऊपर। यह साफ था कि वो भी भीड़ के साथ चैलेंज करने के लिए आया था। उसकी ताकत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसके जितने का चांस आरव के अपग्रेडेड फायर बर्स्ट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट प्लीज। अगला जो स्टूडेंट था वो 427वें रैंक पे था, एक फीमेल स्टूडेंट जिसका मैन एलिमेंट फायर था और अर्थ एलिमेंट उसका सेकेंडरी एलिमेंट था। अर्थ एलिमेंट की डिफेंसिव एबिलिटीज़ ने उसकी शुरुआत में आरव के अटैक से बचने में मदद की, लेकिन अपनी लिमिटेड एनर्जी को बचाने के लिए आरव ने अपना इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया। उसने समझा कि उसके इस ओपोनेंट से लड़ना थोड़ा मुश्किल होने वाला था। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसके बाएं हाथ ने लाइटनिंग सैनिक समन किया जब उसके ओपोनेंट ने अपना थोड़ा फोकस खोया। लाइटनिंग सैनिकों ने एकदम से उस फीमेल स्टूडेंट की ओर हमला किया जो अभी आरव के अचानक फायर बर्स्ट से किए गए हमले से बच रही थी। आरव ने जल्दी ही उसे झटके देकर उसका मूवमेंट पैरालाइज कर दिया। वो अब फ्रीली मूव नहीं कर सकती थी। आरव ने तुरंत उसे एक क्लोज रेंज फायर बर्स्ट से स्टेज से बाहर उड़ा दिया। उसने डिफेंसिव इक्विपमेंट पहना था, लेकिन फायर बर्स्ट का ब्लास्ट उसे उड़ाने के लिए काफ़ी था। फीमेल स्टूडेंट बिखरे हुए बालों के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसने आरव को अविश्वास से देखा। आरव ने लाइटनिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल चालाकी से किया था। उसने आग के विस्फोट का फायदा उठाकर उस पर एक अचानक हमला किया था। नेक्स्ट। आरव ने विशाल की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, जिसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। CH-240 जय प्रताप। आरव ने चैलेंजर्स को लगभग एक ही मूव से हरा दिया था। असलियत में चैलेंजर्स तो आरव के 4th लेवल फायर बर्स्ट के आगे टिक ही नहीं पा रहे थे, जो उसकी सोल सीड से भी मजबूत था। रोज फ्लेम बस बहुत ही हिंसक था। इसने उसके फायर एलिमेंट स्पेल्स की शक्ति को 2.5 गुना तक बढ़ा दिया था। उसके ऊपर से उसका फायर बर्स्ट 4th लेवल तक पहुंचने के बाद उसकी शक्ति 2 गुना हो गई थी। उसका फायर बर्स्ट बेसिकली एक साधारण फायर बर्स्ट से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था और सर्वेंट क्लास डिमन बीस्ट्स को तुरंत मार सकता था। इन स्टूडेंट्स के डिफेंसिव इक्विपमेंट उसके सामने कुछ नहीं थे। जब तक स्टूडेंट्स के पास कोई डिफेंसिव एलिमेंट नहीं होता, आरव उन्हें एक फायर बर्स्ट से हरा सकता था। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अपना नज़रिया बदलना शुरू कर दिया। क्या किसी ने भी उसे अब तक इंटरमीडिएट स्पेल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं किया? विशाल ने अपने दांत पीसकर गुस्से से कहा। विशाल बिल्कुल घबरा गया था। अब तक के चैलेंजर्स सभी 400 से नीचे की रैंकिंग के थे। उनमें से किसी के पास भी सोल सीड नहीं थी, इसलिए आरव के खिलाफ मैजिक फाइट में उनका हारना तय था। ओह विशाल, लगता है इस बार तुम गलत हो, टीचर जिग्नेश मुस्कुरा कर बोले। विशाल से अलग, जो सख्त और गुस्सैल थे, जिग्नेश स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे।
आरव ने पूरी कैंपस के स्टूडेंट्स को बेकार कहा जब तुमने उसे उकसाया था। ये सब कुछ नहीं होता अगर तुम विशाल शुरू में उसे एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में नहीं डांटे होते। मिस्टर जिग्नेश ने विशाल पर चिल्लाते हुए कहा। मिस्टर विशाल, क्या आप थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल हो सकते हैं एक जज के रूप में? मैंने पहले ही आपके बुलाए गए सभी स्टूडेंट्स को हवा में उड़ा दिया है। अगला बुलाओ प्लीज़। आरव की आवाज़ मैजिक फाइटिंग ग्राउंड से आए। विशाल उन शब्दों को सुनकर मानो लगभग गुस्से में फट गया था। अगर कैंपस ने टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स पर अटैक करने की सख्त मनाही नहीं की होती तो वो जरूर स्टेज पर जाकर उस नए आए ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखाता। अपने आप को इतना शक्तिशाली मत समझो, अभी कई लोग हैं जो तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। ये तो अभी ट्रेलर था, विशाल ने चिढ़कर कहा। हाँ, आपने सही कहा, ये तो अभी ट्रेलर था, लेकिन पूरी फिल्म मैं आपको दिखाऊंगा। और वैसे भी मुझे इन कमजोर स्टूडेंट्स से फाइट करके कोई मजा नहीं आया, आरव ने कहा। विशाल ने दांत पीसते हुए चैलेंजर्स की लिस्ट की तरफ देखा। उसने कुछ जाना पहचाना और शक्तिशाली स्टूडेंट का नाम ढूंढने की कोशिश की। वो आरव को इतनी जल्दी अपने प्लान में कामयाब नहीं होने दे सकता था। अगर विशाल किसी का नाम ढूंढ रहा था तब तो ये पक्का था कि वो स्टूडेंट शायद आरव को हराने में कामयाब हो सकता था। फायर कैंपस एक अजीब सिचुएशन में था। 30 से ज़्यादा चैलेंजेस हो चुके थे, फिर भी किसी ने भी ट्रांसफर स्टूडेंट को अभी तक इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट करने के लिए मजबूर नहीं किया था। उनकी ताकतों में बहुत बड़ा अंतर था। जय प्रताप, बहुत अच्छा, आखिर में कोई तो मिला जो इस लड़के को सबक सिखा सके। पहली बार विशाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। जय प्रताप फायर कैंपस में 280 रैंकिंग पर था। उसकी रैंकिंग कुछ ज़्यादा नहीं थी, नहीं वो कैंपस में कोई एक्सपर्ट माना जाता था, लेकिन विशाल ने उसका नाम याद रखा था। जय एक हंटर था। उसने कैंपस में ज़्यादा समय नहीं बिताया था। वो हमेशा दूसरे हंटर्स के साथ ग्रुप्स में डिमन बीस्ट्स का शिकार करने के लिए बाहर जाता था। वो एक एक्सपीरियंस्ड फायर मैजिशियन था। लेकिन उसने पिछले महीने टॉप 50 रैंक वाले राजेश को नाराज कर दिया था, जिस वजह से राजेश ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसकी रैंकिंग तेजी से 280 तक गिरवा दिया था। उम्मीद है वो मुझे निराश नहीं करेगा, विशाल ने धीरे से कहा। कोई हैरानी नहीं, आरव ने 5 चैलेंजर्स को अपनी पहले वाली लाइटनिंग और फायर बर्स्ट वाली ट्रिक से हरा दिया था। कई सालों की खोज और ट्रेनिंग के बाद इंसानों ने सिर्फ लिमिटेड मैजिक एलिमेंट्स और स्पेल्स की खोज की थी, फिर भी हर स्पेल को मास्टर करने के लिए बहुत सी ट्रेनिंग और समय की जरूरत होती थी। आरव को हाई स्कूल में 2 बेसिक स्पेल्स को मास्टर करने में पूरे 3 साल लग गए थे। हालांकि अब उसने और भी स्पेल्स सीख लिए थे, लेकिन फिर भी फायर बर्स्ट और लाइटनिंग स्ट्राइक अब भी उसके सबसे एक्सपर्ट मूव्स थे, जिनका इस्तेमाल वो चुटकी बजाकर और कई तरीकों से कर सकता था। जब ताकतों में एक बड़ा अंतर होता था, तब भी वो सिर्फ उन्हीं 2 स्पेल्स का इस्तेमाल करता था जिनकी प्रैक्टिस उसने कई सालों से की थी, इसलिए वो अब भी अजेय था। अगला, रैंक 280, जय प्रताप, विशाल ने आंखों में उम्मीद लेकर चिल्लाया। जय को फायर कैंपस में कई लोग जानते थे, इसलिए जब उसका नाम पुकारा गया तो भीड़ ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया। जय, जाओ और उस ट्रांसफर स्टूडेंट को हरा दो, नहीं तो वो सच में सोचेगा कि हमारे फायर कैंपस में कोई एक्सपर्ट नहीं है। बिल्कुल, तुम अपनी ताकत से उसे आसानी से हरा सकते हो, तुम उसे अच्छा सबक सिखाओ। क्या जय के पास भी एक सोल सीड है? ये तो और भी अच्छा है, उसके पास उसे हराने का एक मौका है। भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया जब उन्होंने जय को मैजिक फाइटिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ते देखा। पहले तो जय फायर कैंपस में इतना फेमस नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स ने जब सोचा कि 30 से ज़्यादा चैलेंजर्स को आरव ने सिर्फ बेसिक स्पेल्स से हरा दिया था, तो उन्हें लगा कि उनकी इज्जत दांव पर लगी थी, इसलिए वो उसे सपोर्ट कर रहे थे। दूसरे एलिमेंट्स के स्टूडेंट्स भी फायर स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे। जब इतने सारे उनसे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाए एक ट्रांसफर स्टूडेंट से, तो ये उनके लिए काफ़ी शर्मिंदगी की बात थी। फाइटिंग ग्राउंड पर खड़े होकर जय भी काफ़ी हैरान था, भला वो कब से स्टूडेंट्स के बीच इतना फेमस हो गया था। लगता है सबको तुमसे डर लग रहा है, जय ने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए आरव को देखकर कहा। मैंने किसी को नाराज कर दिया था, इसलिए शायद लोग मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अच्छा, तो हम दोनों एक ही नाव पर हैं। क्या तुम बस एक स्पेल कास्ट करके फाइट कैंसिल कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीदूंगा, आरव ने बेफिक्र आवाज में कहा। जय स्पीचलेस रह गया। उसने सोचा था कि ये बच्चा कुछ खास है, लेकिन उसने जान लिया कि उसकी ताकत इतनी भी कम नहीं है जितनी उसने सोचा था, इसलिए वो शांत हो गया। सिर्फ एक ड्रिंक से वो रेप्यूटेशन नहीं मिलती जो मुझे तुम्हें हरा कर मिलेगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे से ऊपर रैंक वाले बहुत लोग हैं जो तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। इस कैंपस में टीचर्स और स्टूडेंट्स द्वारा याद रखा जाना काफ़ी मुश्किल है, जय ने कहा।
जय इतना पॉपुलर नहीं था और राजेश को नाराज करने के बाद उसने ना तो अपनी डिजायर्ड रैंकिंग हासिल की थी और ना ही जरूरी रिसोर्सेज, इसलिए ये उसके रेप्यूटेशन को बढ़ाने का एक बड़ा मौका था। उसने एक कोशिश करनी होती, चाहे हो भी हो। आओ, मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ, मत सोचो कि बेसिक स्पेल से मुझे हरा पाओगे, जय ने कॉन्फिडेंटली कहा। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा एस्टिमेट कर रहे हो। आरव के इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। आरव ने पहले एक फायर बर्स्ट कास्ट किया। तेज आग उसकी दाईं हथेली पर जल्दी से जलने लगी, एक ब्राइट रेड आउटलाइन के साथ। उसने कहा कि मैजिक एक्सीलरेटर के साथ प्रैक्टिस करने के बाद उसने अपनी कास्टिंग स्पीड को लगातार इम्प्रूव किया था। जब उसके पास पैसे होंगे तो उसको एक और मैजिक एक्सीलरेटर खरीदना चाहिए, अपनी कास्टिंग स्पीड को और इम्प्रूव करने के लिए। ना सिर्फ उसको अपने बेसिक स्पेल्स को तुरंत कास्ट करने के लिए इम्प्रूव करना चाहिए, बल्कि उसको अपने इंटरमीडिएट स्पेल्स की कास्टिंग स्पीड पर भी ध्यान देना चाहिए। जाए जैसे किसी के खिलाफ जिसके पास फायर एलिमेंट तेजी से कास्ट करने की जन्मजात टैलेंट है जो सभी से 2 गुना तेज है। अगर आरव ने अपने बेसिक स्पेल को 4th लेवल तक रैंक अप नहीं किया होता तो जरूर उसको एक बुरी हार का सामना करना पड़ता।